यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इंग्लिश में 95 प्लस लाना चाहते हैं। तो जो लास्ट लेसन से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं आपको याद नहीं करना है, ध्यान से देखना है, आपके दिमाग में खुद बैठ जाएगा। तो चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच टू स्कूल? व्हाट डिड एम हैमिल से, एम हैमिल क्या कहे व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा। तो जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो एम हैमिल क्या कहे? तो देख लीजिए, लिखा है व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो यम हैमेल सा हिम, यम हैमेल उसे देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहे कि टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, कि वह अपने स्थान पर जल्दी से चला जाए। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वे उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। एक बार फिर से देख लिए तो और क्लियर हो जाएगा। व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हैमिल क्या कहे? तो व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, एम हैमिल सा हिम, एम हैमिल उसे देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहे कि टू गो हिज प्लेस क्विकली, कि वह अपने स्थान पर जल्दी से चला जाए या अपने स्थान पर शीघ्रता से चला जाए। एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वे उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। जो पाठ पढ़ाने वाले थे वह पाठ उसके बिना ही शुरू करने वाले थे। व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एम हैमिल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहे? एक बार फिर से देख लीजिए। व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, तो एम हैमिल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहे? एम हैमिल सेड दैट, एम हैमिल कहे कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार में बहुत ही सुंदर भाषा है, कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार में बहुत ही सुंदर भाषा है। क्लियरेस्ट, बहुत स्वच्छ है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तार्किक है। ही फर्दर सेड, वह आगे कहे, दैट मीन्स कि वह आगे कहे कि दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम, कि उन्हें उनके बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए, कि उन्हें उनके बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए। व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, एम हैमिल भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहे? एम हैमिल सेड दैट, एम हैमिल कहे कि द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार में बहुत ही सुंदर भाषा है। क्लियरेस्ट, बहुत ही स्वच्छ है। द मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही तार्किक है। ही फर्दर सेड, और वह आगे कहे कि दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम, कि उन्हें उनके बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आगे देखिए। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा। जब चर्च की घड़ी में 12 बजा तो क्या हुआ?
आगे देखिए लिखा है व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, या जब चर्च की घड़ी 12 बजाया, देन तब क्या हुआ, देयर वाज द एंजलस, तब प्रार्थना शुरू हुई, तब प्रार्थना शुरू हुई, एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स, जो पर्शियन सैनिक थे उनकी तुरहियां बजी, उनकी ट्रम्पेट्स माने होता है तुरहिया, तो जो पर्शियन सैनिक थे उनकी तुरहियां बजी, यम हैमेल स्टूड अप, यम हैमेल खड़े हो गए, एंड टेकिंग अ पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिए, रोट और लिखे, वाइव ला फ्रांस, फ्रांस अमर रहे। एक बार फिर से देख लीजिए क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, तो इसका आंसर देख लीजिए व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, देन तब देयर वाज द एंजलस, तब प्रार्थना हुई, एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन सोल्जर्स, और पर्शियन सैनिकों की तुरहियां बजी, यम हैमेल स्टूड अप, यम हैमेल खड़े हो गए, एंड टेकिंग अ पीस ऑफ चाक, और चाक का एक टुकड़ा लिए, रोट वाइव ला फ्रांस, और लिखे फ्रांस अमर रहे, फ्रांस अमर रहे। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य कैसा था, यही बताना है। तो लिखा है व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे, तो वह पाया कि प्रत्येक चीज शांत था, एज संडे, जिस प्रकार से रविवार को रहता है। थ्रू द विंडो ही सॉ हिज क्लासमेट्स, वह अपने सहपाठियों को खिड़की से देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वह पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे, एंड यम हैमेल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और वह अपनी बाह के नीचे भयानक लोहे की छड़ी को दबाए हुए आगे और पीछे चल रहे थे। He saw his teacher यम हैमेल wearing his beautiful green coat, वह अपने अध्यापक यम हैमेल को सुंदर हरे कोट को पहने हुए देखा। He saw the village people sitting quietly on the back benches. He saw the village people sitting quietly on the back benches. वह देखा कि गांव के लोग पिछले बेंच पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, इंक्लूडिंग हाउसर, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स, जिसमें कौन कौन से शामिल थे जो बैठे हुए थे शांतिपूर्वक, उसमें कौन कौन से शामिल थे, ओल्ड हाउसर, बूढ़ा हाउसर, द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स, और दूसरे लोग भी शामिल थे। सो एवरीथिंग एंड एवरीबडी वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, अतः प्रत्येक चीज और प्रत्येक लोग उस दिन ठहरे हुए
और शांत थे। एक बार फिर से देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। व्हाट वॉज द सीन इनसाइड द क्लास, कक्षा के अंदर का दृश्य कैसा था। When फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो कक्षा के अंदर का दृश्य कैसा था, या कह सकते हैं कक्षा के अंदर का दृश्य क्या था। लिखा है व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडे, तो वह पाया कि प्रत्येक चीज शांत था जिस प्रकार से रविवार को रहता था। थ्रू द विंडो ही saw his classmates, खिड़की से वह अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड यम हैमिल was walking up and down with the terrible iron ruler under his arm, और यम हैमिल अपने बाह में दबाए हुए भयानक छड़ी को लेकर आगे और पीछे चल रहे थे। He saw his teacher यम हैमिल wearing his beautiful green coat, वह देखा कि उसके अध्यापक यम हैमिल सुंदर हरे कोट को पहने हुए थे। He saw the village people sitting quietly on the back benches, वह गांव के लोगों को देखा जो पिछले बेंच पर शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। इंक्लूडिंग हाउस द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर्स, जिसमें बूढ़ा हाउसर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और सभी दूसरे लोग थे। सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज सो स्टिल एज साइलेंट दैट डे, इस प्रकार से प्रत्येक चीज और प्रत्येक लोग उस दिन ठहरे हुए और शांत थे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। Why was French running towards school that day? फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा हुआ जा रहा था। What did he notice during the way? वह रास्ते में क्या ध्यान दिया। फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा हुआ जा रहा था और जाते समय, स्कूल जाते समय वह रास्ते में क्या ध्यान दिया, यही बताना है। तो लिखा है दैट डे मीन्स उस दिन फ्रेंच वाज रनिंग टुवर्ड्स द स्कूल, फ्रेंच स्कूल की तरफ भागा हुआ जा रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज वेरी लेट, क्योंकि वह उसको बहुत देर हो गई थी। एंड वॉज इन ग्रेट डेयर ऑफ स्कोल्डिंग, और उसे अत्यधिक डांटे जाने का भय था। एक्चुअली, वास्तव में हिज टीचर यम हैमिल हैड सेड, उसके अध्यापक यम हैमिल कहे थे, दैट मीन्स की he would question them on participle, कि वह पार्टिसिपल पर उनसे प्रश्न करेंगे। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और फ्रेंच उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में वह पहला शब्द भी नहीं जानता था। सो ही वॉज इन डबल टेरर, डबल टेरर, टेरर मीन्स होता है भय, इसलिए उसके पास दोहरा भय था, दो भय था। वो दोहरा भय क्या था? नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, कि वह पार्टिसिपल के बारे में नहीं जानता था, एंड गेटिंग लेट, और उसको देर हो गया था। दोहरा भय क्या था? उसको पार्टिसिपल का रूल भी पता नहीं था और देर भी हो गया था, यही दोहरा भय था उसको। आगे देखिए लिखा है इन द वे, रास्ते में, ही नोटिस्ड, वह ध्यान दिया, द बर्ड्स चिरपिंग माने चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ द वुड्स माने टहनियों की किनारे पर बैठकर चिड़िया चहचहा रही थी।
द पर्सियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल। सॉमिल मीन्स होता है चीर घर। चीर घर के पीछे खुले हुए मैदान में जो पर्शियन सिपाही थे वह अभ्यास कर रहे थे। एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। और यह पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा अत्यधिक आकर्षक लग रही थी। और यह पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा अत्यधिक आकर्षक लग रही थी। When he passed the town hall, जब वह टाउन हॉल को पार किया, then he was called by the blacksmith watcher, तब वह लुहार और वाचर के द्वारा बुलाया गया। कहने का मतलब जब वह स्कूल पे जा रहा था उस समय जब रास्ते में था तो उस समय कौन बुलाया उसको? एक तो लुहार बुलाया और वाचर। Who was there with his apprentice, जो अपने सहायकों के साथ थे। एक बार फिर से देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। Why was French running towards school that day? फ्रेंच उस दिन स्कूल की तरफ क्यों भागा हुआ जा रहा था? What did he notice during the way? वह रास्ते में क्या ध्यान दिया? That day means उस दिन फ्रेंच was running towards the school. फ्रेंच स्कूल की तरफ भागा हुआ जा रहा था because क्योंकि he was very late, क्योंकि उसको बहुत देर हो गई थी and was in great dread of a scolding, और उसे डांटे जाने का भय था। एक्चुअली मीन्स वास्तव में his teacher यम हैमेल had said, उसके अध्यापक यम हैमेल कहे थे कि he would question them on participle, कि वह पार्टिसिपल पर उनसे प्रश्न पूछेंगे। and French did not know the first word about them, और फ्रेंच उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं जानता था। किसके बारे में? पार्टिसिपल के बारे में एक भी शब्द नहीं जानता था। सो ही वॉज इन डबल टेरर, इसलिए उसके पास दोहरा भय था। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के नियम को न जानना, एंड गेटिंग लेट, और देरी हो जाना या देर हो जाना। दोहरा भय था, एक पार्टिसिपल के नियम को नहीं जानता था और उसको लेट भी हो गया था। आगे देखिए लिखा है इन द वे, इस प्रकार से ही नोटिस्ड, वह ध्यान दिया, द बर्ड्स चेपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, कि वह टहनियों के किनारे पर बैठी हुई चिड़िया चहचहा रही थी। द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, चीर घर के पीछे खुले हुए मैदान में पर्शियन सिपाही अभ्यास कर रहे थे। एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, और यह पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा अत्यधिक आकर्षक लग रहे थे। When he passed the town hall, जब वह टाउन हॉल को पार किया, then he was called by blacksmith watcher, तब वह लुहार और वाचर के द्वारा बुलाया गया या लुहार और वाचर के द्वारा पुकारा गया। Who was there with his apprentice, जो लोग जो अपने सहायकों के साथ थे।